अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन 7 से 10 दिसंबर तक दिल्ली में हो रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय महामंत्री हैं याज्ञवल्क्य शुक्ल जी, से बातचीत करते हैं। कौन उसमें गेस्ट होंगे और क्या क्या मुद्दे जिस पर आप लोग चर्चा करेंगे वहाँ पर? दिल्ली के अंदर में जो देश की राष्ट्रीय राजधानी है, एबीवीपी का अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन, चूंकि यह वर्ष एबीवीपी के दृष्टिकोण से बहुत ऐतिहासिक वर्ष है। परिषद का 75 वर्ष चल रहा है और इस 75 वर्ष पे हमने गत 75 वर्ष के जो देश के अंदर में एक परिवर्तनकारी आंदोलनकारी छात्र शक्ति के रूप में विद्यार्थी परिषद की पहचान बनी है। 7 से 10 दिसंबर को दिल्ली के अंदर में एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हो रहा है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा संख्या में पूरे देश से छात्र प्रतिनिधि युवा सहभागी होने वाले हैं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन बहुआयामी राष्ट्रीय अधिवेशन इसलिए भी है कि एक टेंट सिटी के अंदर में एक छात्र संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होना और यह राष्ट्रीय अधिवेशन विभिन्न विषयों पे एड्रेस करने वाला राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। कई मुद्दों पर हम विचार करेंगे, विनिमय करेंगे और उसके आधार पर युवाओं की दिशा सुनिश्चित करने वाला राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। दिल्ली के इस राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के हाथों 8-9 दिसंबर 11:30 बजे डीडीए ग्राउंड के अंदर में जो एक भव्य नगर इंद्रप्रस्थ नगर के नाम से हमने नगर बसाया है, उसके अंदर में अमित शाह जी के हाथों से दिल्ली के राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन होगा और यह अधिवेशन देश के युवाओं को दिशा देने वाला होगा। यह अधिवेशन भारत की आगामी और भविष्य की तैयारी के लिए, युवाओं के कर्तव्य बोध के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन याद किया जाएगा। सर, कितने लोग आप बता रहे, कितने लोग इसमें शामिल होंगे? देखिए, पूरे देश से जो परिषद के प्रतिनिधि हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो प्रतिनिधि हैं, वो 10,000 से ज़्यादा संख्या में पूरे देश से प्रतिनिधि आएंगे। इनके अलावे भी हमने कई लोगों को इन्वाइट किया है और बड़ी संख्या में दिल्ली के लोगों को, समाज के अलग अलग मत पंथ के जो प्रमुख है उनको हम इनवाइट कर रहे हैं। हम दिल्ली के जो अकादमिक जगत है हम उनको इनवाइट कर रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले जो सभी शिक्षा के स्टेक होल्डर हैं हम उनको इनवाइट कर रहे हैं। भारत में विदेशी छात्र जो पढ़ाई करते हैं भारत में रह करके, वैसे छात्रों को भी हम दिल्ली के राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में इन्वाइट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भारत के मित्र राष्ट्र है उनके जो यूथ और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके भी प्रतिनिधियों को हम इनवाइट कर रहे हैं। हम सभी दूतावास को इनवाइट कर रहे हैं, एम्बेसडर को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए और एक छात्र जागरण का केंद्र बिंदु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन का स्वरूप आप नज़दीक से आकर के देखने का प्रयास करें। और उसके साथ ही साथ हम समाज जीवन के विविध लोगों को इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में इनवाइट कर रहे हैं कि एक छात्र संगठन, कई बार छात्र संगठन के बारे में कुछ भ्रांतियां इसलिए भी बनी है कि खास करके दिल्ली के अंदर में कुछ ऐसे छात्र संगठन हैं जिनको बोलने से उपद्रव ही समझ में आता है, लेकिन एक ऐसा छात्र संगठन जो सकारात्मक परिवर्तन का पूरे देश के अंदर में एक तस्वीर प्रस्तुत किया है। छात्र संगठन सिर्फ हमारी ही मांग पूरी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अधिकार के लिए लड़ने वाले लोग नहीं, प्रति कर्तव्यों के प्रति युवाओं को खड़ा करने वाला एक समूह इस देश के अंदर में अभाविप ने खड़ा किया है, जो समस्या नहीं समाधान देना चाहता है। ऐसे मान्यता को मानने वाले लोगों का दिल्ली के अंदर में आगमन हो रहा है, संगम हो रहा है। इसलिए हम सभी लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि दिल्ली के राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में आप आइए और एक छात्र शक्ति किस प्रकार से राष्ट्र शक्ति है उसका प्रत्यक्ष प्रकटीकरण इस दिल्ली के अधिवेशन। क्या अलग अलग धर्मों के लोग भी इसमें शामिल होंगे? कुछ उनके मुअज्जिजों को भी आपने क्या? देखिए, धर्म तो सभी का एक ही धर्म है, मानवता का धर्म। मत और पंथ लोगों का अलग है, पूजा पद्धति अलग है, ईश्वर और मान्यताएं अलग है। धर्म तो सबका है कि हम किसी व्यक्ति को पीड़ा होती है तो दूसरे को दुख होता है, उस पीड़ा से संवेदना प्रकट होती है, यही धर्म है जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में। एबीवीपी के अंदर में धर्म को लेकर कोई सीमाएं नहीं है और धर्म को लेकर के कहीं बाहर में क्या चर्चा करते हैं वो चर्चाओं पे मैं नहीं जाऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ खड़े थी, जिनका परिचय आपको आया होगा, मुस्तफ़ा अली जी, गुलाम मुस्तफ़ा अली हमारे राष्ट्रीय मंत्री है, कश्मीर से आते हैं, एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री है। तो मुझे लगता है छात्र शक्ति धर्म से ऊपर है। छात्र शक्ति जो देश के विकास के लिए, देश के करोड़ों लोगों को दिशा देने के लिए युवा मंथन करते हैं, युवा भाग दौड़ करते हैं, उसमें धर्म नहीं है, उसमें उत्तरदायित्व है और इस उत्तरदायित्व को निर्वहन करने वाले सभी लोगों का निमंत्रण इस राष्ट्रीय अधिवेशन में। क्या आने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए भी क्या युवाओं की भूमिका होगी, उस पर भी चर्चा करेंगे? देखिए, हम भारत भक्ति की बात करते हैं और भारत भक्ति भारत के प्रगति के
रूप में है और भारत सभी क्षेत्रों में प्रगति करे। इसलिए दिल्ली का राष्ट्रीय अधिवेशन युवाओं को दिशा देने वाला अधिवेशन होगा और वो युवा जो देश के अंदर में प्रगति पसंद करते हैं, वो युवा जो देश के अंदर में समस्या नहीं समाधान ढूंढने के लिए काम करते हैं, ऐसे सभी लोगों का आह्वान और ऐसे सभी लोगों को एक सकारात्मक दिशा देने वाला दिल्ली का राष्ट्रीय अधिवेशन है। हम उस पर बात करें तो अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया। तो ये हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल जी। उन्होंने बताया क्या क्या मुद्दे होंगे, कौन कौन से विषयों पर चर्चा होगी और कितनी संख्या में लोग और युवा शामिल होने वाले हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में। कैमरा पर्सन मनीष के साथ में शालिनी वाजपेयी, टीवी।